तैयारी किस तरह कर रही हैं? आगे की तरह जब इसी तरह लीक हो रहा है तो तैयारी क्या कर रहे हैं, अब सब छोड़ छाड़ के चलेंगे, कोई दूसरा स्किल सीख। अब एनटीए में ही जो पेपर बना रहा है, अगर वही पेपर लीक करेगा तो अब इसमें क्या ही हो सकता है। और जो सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी ही मिली होगी उसमें, तब इसमें हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो 2-3 महीने में रिकवर हो जाएंगे, मेंटल स्टेल्थ अपना स्टेबिलिटी आ जाएगा। पर हमारे माँ बाप जो उनका पैसा, टाइम, उम्मीदें बर्बाद हुई है इस साल भी और 2024 में भी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। एज अ नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। नीट पेपर जो कि मेडिकल की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, वो लीक हो गई। लीक होने की जब खबरें आई तो पूरे देश में हाहाकार मच गया। बच्चे सड़कों पर उतर आए कि ये दूसरी बार कैसे हो गया। मतलब ये चूक जो शिक्षा व्यवस्था की है, वो चूक कहाँ हो रही है। लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम बात करेंगे। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अभी तक नीट के कुछ पेपर दे चुके हैं और कुछ तैयारी कर रहे हैं। हम इन सब छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो व्यवस्था है सरकार की नीट परीक्षा कराने की, मेडिकल परीक्षा कराने की, उसको कितनी बड़ी चूक मानती हैं आप कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ। पेपर लीक हुआ, ये तो बहुत बड़ा एक मतलब कि फेलियर है एनटीए के लिए। कि मतलब कि जब एनटीए एक पेपर नहीं संभाल पाई कि नीट का, कि वो पेपर लीक ना हो, तो इसमें तो फिर कोई बात ही नहीं है कि आगे भी। लाखों बच्चों ने पेपर दिया। क्या क्या लगता है कि अब जो पेपर होगा वो सही तरीके से होगा और क्या उतने मार्क्स आ पाएंगे? नहीं, उतने मार्क्स का तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रीशेड्यूल हुआ है तो पेपर हो सकता है कि टफ बने। और जहाँ तक बात है लीक होने का, तो चांसेस तो 80-20 है कि 80% चांस है कि पेपर दोबारा लीक हो जाए। मतलब ये लीक होने की जो बार बार प्रक्रिया हो रही है, लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप हाँ, हो तो रहा है ऑब्वियसली। किसको दोषी मानती हैं? एनटीए को। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि पिछले बार जब वो लीक हुआ तभी अगर सख्त कानून आ जाते तो शायद इस बार नहीं होता। सख्त कानून आया होगा, लेकिन अब उसका पालन नहीं किया जा रहा, तो इसमें क्या ही बोल सकते हैं। अब एनटीए में ही जो पेपर बना रहा है, अगर वही पेपर लीक करेगा तो अब इसमें क्या ही हो सकता है। और जो सिक्योरिटी है, अगर वो सिक्योरिटी ही मिली होगी उसमें, तब इसमें हम लोग गवर्नमेंट को भी दोष थोड़ी दे। पूरी तरह से एनटीए जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाँ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो पेपर लीक की प्रक्रिया है जो हो रही है, लगातार नीट मेडिकल जैसी परीक्षा बार बार लीक होना, पेपर, लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, माँ बाप का जो सपना है बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना, उनका सपना टूटना, किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो 2-3 महीने में रिकवर हो जाएंगे, मेंटल स्टेल्थ अपना स्टेबिलिटी आ जाएगा। पर हमारे माँ बाप जो उनका पैसा, टाइम, उम्मीदें बर्बाद हुई है इस साल भी और 2024 में भी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। एज अ स्टूडेंट नहीं, हम एज अ सन भी देखें तब तो ये भी करना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि माँ बाप हम ही लोग से ही तो उम्मीद रखते हैं सभी चीज़ों का। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जा रहा प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। है और जिस तरह से लीक हुआ है पेपर, उससे मेंटली कितना डिस्टर्ब हुए हैं आप लोग? मेंटली तो कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि अभी हम सोच ही रहे हैं कि क्या बोलें। फिर से पेपर होने की तैयारी हो रही है, जल्द ही डेट आने वाली है और जांच जो है सीबीआई को चली गई है। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? सीबीआई को देना मतलब, सीबीआई का जांच तो 2024 वाला ही नहीं हो पाया है अभी तक, तो ये वाला क्या होगा। अब तो सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है इसके लिए। अब हम पर्सनली तो नीट से शिफ्ट होकर किसी स्किल को सीख लें, वो तो हमको ज़्यादा फायदा। मतलब बच्चे नीट के अलावा और भी स्किल सीखने के लिए तैयार हो गए। कुछ और भी छात्र हैं। नीट परीक्षा बार बार लीक होना, 2024 में भी लीक हुआ, अब 2026 में भी लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसको दोषी मानते हैं आप? कि सरकार दोषी है। सरकार दोषी है। हाँ, क्योंकि सरकार सही ढंग से, सही तरीके से नहीं देख पा रही है। मतलब पारदर्शिता नहीं है, इतने बड़े पेपर को लेके पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है। नहीं, यहाँ पर लग रहा है राजनीति चल रहा है, इसी तरह हो रहा है, लीक हो रहा है पेपर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पूरी तरह से राजनीतिक घोटाला चल रहा है नीट पेपर को लेके, इसीलिए बार बार पेपर लीक हो जा रहा है। आगे की तैयारी किस तरह कर रही हैं? आगे की तरह जब इसी तरह लीक हो रहा है तो तैयारी क्या कर रहे हैं, अब सब छोड़ छाड़ के चलेंगे, कोई दूसरा स्किल सीखने। माँ बाप के ऊपर आप लोगों को कितना प्रेशर होता है? बहुत प्रेशर हो रहा है, बहुत उम्मीदें लगाए थे, बट क्या करें, हर बार। आप तैयारी कर रहे हैं कि पेपर दे चुके हैं? पेपर दे चुके हैं। तो कैसा आया था पेपर? पेपर अच्छा गया था, स्कोर भी बढ़िया था, बट लीक हो गया तो क्या करें, अब दूसरा स्किल सीखेंगे।
हर बार पेपर लीक हो रहा है, बच्चे काफ़ी नाखुश हैं, मनोबल गिरता जा रहा है। कुछ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो पेपर लीक की प्रक्रिया है, उसको किस नज़रिए से देखते हैं और उसका दोषी कौन है। किसको दोषी मानते हैं आप पेपर लीक में? मैम अभी तो हम एनटीए को दोषी मानते हैं। एनटीए के अलावा आपको नहीं लगता कि इसमें कई करप्ट लोग होंगे जो पेपर लीक कर रहे हैं? मैम इसमें करप्ट लोग हैं, उसको आप खोज के निकालिए, उसका जो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। 2024 में पेपर लीक हुआ, सीबीआई की जांच बैठी, अभी तक उसका कोई निर्णय ही नहीं आया, तो क्या लगता है कि 2026 में जो सीबीआई की जांच बैठी है उसका निर्णय आ जाएगा जल्द? मैम नहीं आने वाला, इसका अब नहीं आने वाला। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं फिर से नीट पेपर देने की, तो क्या लगता है कि जो अटेम्प्ट हो चुका है, मतलब जो पेपर दे चुके हैं उसके बाद ये पेपर देंगे तो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है? मैम अभी तो हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। अभी तो अच्छा, आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ मैम। तो क्या डर बना हुआ है क्या कि आगे मैं तैयारी कर रहा हूँ नीट की और फिर इसी तरह पेपर लीक हो जाएगा? हाँ मैम, डर बना हुआ है। अभी नीट का तैयारी करेंगे, फैमिली पैसा लगा रही है, फाइनेंशियली हम हालत ख़राब हो रहा है, तो फिर मैम फिर एग्ज़ाम हो जाएगा, कैम हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार का भी दबाव है। क्या कहना चाहेंगे, किसको दोषी मानते हैं आप लोग? जी, हम लोग एनटीए को ही मानते हैं और सरकार को ही मानते हैं। एनटीए अपना एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट कराए तो पेपर लीक होने का चांस ही नहीं है, बट वो थोड़ी सी लापरवाही कर दी। 2024 में अगर पेपर लीक हुआ था, अगर उसी समय सख्त कानून आ जाता तो क्या लगता है कि 26 में नहीं हो पाता? नहीं, 2024 में अगर लीक हुआ था तो अभी तक मतलब सरकार भी उतना मिली वो हुई है। मिली हुई है, उतना नहीं करा पा रही है। इसके वजह से इस बार भी थोड़ी लापरवाही हो गई है, उसके वजह से पेपर लीक हो गया है। और पेपर लीक होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फैमिली कंडीशंस भी उतनी नहीं है, पेरेंट्स बाहर भेज रहे हैं बच्चे को पढ़ने के लिए। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो काफ़ी झेलनी पड़ रही है। माँ बाप को काफ़ी उम्मीदें हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही, सरकार फेल। आ रहा है, फैमिली के तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि ये करो वो करो, अब मतलब दूसरे स्किल्स में जाने। स्किल्स दूसरे स्किल्स में करो, ये छोड़ो, इसमें ये कोई स्कोप नहीं है, इसमें हर साल लीक हो जा रहा है, तो उसके वजह से। आप अभी तैयारी कर रहे हैं नीट? जी। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप नीट के परीक्षा देंगे और क्या उम्मीद है सरकार से? नीट को ही करियर ऑप्शन नहीं मान सकते हम लोग। सिर्फ सरकार से क्या ही उम्मीद रखते हैं, एनटीए के सिस्टम में ही कहीं ना कहीं करप्शन है। मतलब पूरा सिस्टम ही करप्ट है और बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह का पेपर लीक नहीं होगा? तो इसके लिए निर्णय लेना चाहिए, किसी और के हाथ में देना चाहिए ये टेस्ट। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? एनटीए को हटा देना चाहिए। तो देखिए कि छात्रों का सिर्फ एक ही मांग है कि एनटीए इसमें पूरी करप्ट है और एनटीए की ये पूरा दोष है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी लिप्त है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही हैं और उनका भविष्य अंधेरे में डाली। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मानसिक तनाव जो बच्चों का है वो काफ़ी बढ़ चुका है और फिर से प्रिपरेशन, फिर से वही तैयारी। फिर क्या पता कि बच्चे जो पेपर दे चुके हैं उनका अच्छा पेपर गया होगा और क्या पता कि पेपर जिनका अच्छा नहीं गया उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि फिर से पेपर उन्हें देना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की चूक आखिर हो कहाँ रही है और बार बार इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अपना परिचय। मैं राजेश मिश्रा एस पॉइंट कोचिंग के नाम से दुर्गा कुंड में आईटी नीट फाउंडेशन का चला रहा हूँ। सर बीते दिनों जिस तरीके से पेपर कैंसिल हुआ है, किस तरीके से ये कहीं से ठीक नहीं है, सिस्टम के बहुत बड़े ड्रॉबैक को बता रहा है। इससे बच्चों का मनोबल जो है टूट रहा है। ये बार बार हो रहा है, एक बार की बात नहीं है, पिछले साल हुआ है, उसके पहले हुआ है। इससे कई बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, जिनको ये रहता है कि हमारा पेपर आज अच्छा हुआ है और हमारा सिलेक्शन होने को जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि उनका दोबारा पेपर ले रहा है, भाई गवर्नमेंट तो दोबारा ले लेगा, लेकिन उनका पेपर दोबारा अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे बच्चों के मनोबल पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, प्लस सिस्टम के प्रति जो है उनके विश्वास जो है एकदम टूट रहा है कि आज एजुकेशन कहाँ जा रहा है, ये कहीं से ठीक नहीं है। एक बच्चे के साथ एक फैमिली के भी सपने जुड़े हैं। हाँ, जिस तरीके से एग्जाम कैंसिल होता है, फैमिली के भी सपने हाँ, जुड़ जाते हैं। श्योर उसको लेकर के क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें फैमिली भी जो है परेशान हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। वो तरह तरह के जो है उनके दिमाग में चीज़ें आ रहा है। आपने पिछले साल देखा है, हर जगह जो है निकला है केस की फलाने जगह सुसाइड कर लिए, तो ये कर दिए। इससे फैमिली के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और गवर्नमेंट के प्रति जो है इससे धारणा खराब जा रहा है। जो सिस्टम है, जो एनटीएस ले रहा है, उसके प्रति, एनटीए के प्रति भी जो है इसमें कहीं से भी इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके जिम्मेदार सिस्टम है। मतलब जो सिस्टम में
इतनी करप्शन हो गई कि बच्चों हाँ, के हाँ, भविष्य के हाँ, साथ हाँ। खेला जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ खेल हो रहा है। अब यही नहीं, आप तो अदर एग्जामिनेशन में भी देख रहे हैं कि बराबर कैंसिल हो रहा है। क्या करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके लिए अब फिर से पेपर, जैसे कि सूचना आ रही है कि फिर से पेपर उन होगा? बच्चों के लिए मेरा यही रहेगा कि वो कहीं से फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्योंकि अगर उनका होना है तो पहले जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी होता, और वो पूरी अपनी जो है एनर्जी लगा दें और कहीं से भी इसमें फ्रस्ट्रेट ना हो। पर डे PYQ करें, फिर से प्रैक्टिस करें, पेपर को पुनः लग जाएं। भाई गवर्नमेंट को जब लेना है वो लेगा, उनको दोबारा भरना नहीं है, उनके पास अभी कुछ एडमिट बच्चों कार्ड से आएगा। बात हुई, बच्चे जो नीट के पेपर देने वाले हैं उनका कहना है कि हम अदर सेक्टर भी देख रहे हैं क्योंकि इसके भरोसे अब हम नहीं नहीं रह नहीं, बच्चे को कहीं से फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, वो पुनः लगे। दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेरा पहली बार पेपर अच्छा हुआ है, पता नहीं दोबारा अच्छा होगा कि नहीं होगा। दोबारा अच्छा होगा। देखिए जो होना है वही होगा। ये तो सिस्टम की कमी है ना। हम अपनी एनर्जी को क्यों जो है नेगेटिव में जाएंगे, हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। सिस्टम को। सिस्टम इस ढंग की चीज़ें ना करे, उसमें जो है पहले से तैयारी करे कि क्यों ऐसे हो रहा है। बाकी पेपर लीक हो रहा है कहीं ना कहीं तो सिस्टम का ड्रॉबैक है। जब पेपर कैंसिल हुआ जिस दिन आपके यहाँ पे टेस्ट थे, क्या प्रतिक्रिया मिली छात्रों के द्वारा? छात्र फ्रस्ट्रेट रहे, इससे उनका जो है एकदम मनोबल टूट गया है। लेकिन हम लोगों ने उनके मनोबल को बढ़ाया है। पुनः हम तैयारी शुरू करवा दी है अपने यहाँ। जो बच्चे मेरे पिछले साल के थे जो तैयारी किए हैं उनका पुनः मैं बैच शुरू कर दिया हूँ। लेकिन उनको पुशअप करने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ा है। पर डे हम PYQ करवा रहे हैं सब, और अच्छा होगा। लेकिन सिस्टम सुधारें, क्योंकि सिस्टम में बराबर ये ड्रॉबैक आ रहा है। इससे गवर्नमेंट के प्रति, NTA के प्रति लोगों की जो है धारणा बहुत खराब हो रहा है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।